स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव का नौजवान राजा की फौज में भर्ती हुआ। जिस समय उसके देश के राजा की लड़ाई दूसरे देश के राजा के साथ हुई, वह अन्य सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे ही रहा। जब तक लड़ाई चलती रही, उसकी जिंदगी ठीक तरह चलती रही। पर जब दूसरे देश के राजा ने शांति का ऐलान किया तो अचानक ही लड़ाई बंद हो गई। अब राजा को इतनी सारी फौज की जरूरत नहीं थी, अतः उसने बहुत से सिपाहियों को फौज से निकालने की आज्ञा दे दी। राजा के सेनापति को मजबूरन बहुत से नौजवानों को सेना से निकालना पड़ा। निकाले गए सिपाहियों में वह नौजवान भी था। नौकरी से निकलने के बाद उसे वापस अपने भाइयों के पास जाना पड़ा, क्योंकि उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। जब उसने कुछ समय तक उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की तो उसके दोनों भाई उसे लंबे समय तक अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं हुए। वे बोले, हमारा तो अपना ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, हम तुम्हें कैसे पाल सकते हैं। अब गांव छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता उस नौजवान के सामने नहीं था। आखिर दुखी मन से उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। साथ ले जाने के लिए उसके पास अपने हथियार थे, जो उसे फौज में भर्ती होने पर मिले थे और फिर फौज से निकालने पर उसे ही दे दिए गए थे। अपनी बंदूक कंधे पर रख वह गांव से चल पड़ा। चलते चलते ऐसी जगह पहुंचा जहां पर घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह बहुत थक गया था, अतः वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा कि न तो मेरे पास पैसा है और न ही मुझे कोई हुनर ही आता है। अब मैं कौन सा काम खोजूं? अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। इसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो अपने सामने एक अजनबी को खड़ा पाया, जिसने हरे रंग का बड़ा ही सुंदर गाउन पहन रखा था और शक्ल से बड़ा अमीर दिखाई दे रहा था, पर उसका एक पैर घोड़े के पैर की तरह था। वह आदमी बोला, मुझे मालूम है कि तुम इस समय क्यों परेशान हो। तुम्हें मैं ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? तुम किसी से डरोगे तो नहीं? नौजवान सिपाही बड़े गर्व से बोला, एक सिपाही और डरिए, दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, ठीक है, अब तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। नौजवान ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बड़ा रीछ उससे कुछ दूरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। जैसे ही वह नौजवान पलटा, वैसे ही वह रीछ उस पर झपटा। नौजवान सिपाही ने झट से अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली दाग दी। देखते ही देखते रीछ उसी समय वहीं ढेर हो गया। यह सब देखकर वह आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो मैं तुम्हारी शर्त जरूर मानूंगा। नौजवान बोला। हरे गाउन वाला अजनबी बोला, यह तुम खुद ही देख लेना। मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 वर्षों में तुम न नहाओगे, न ही दाढ़ी और सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ तथा पैरों के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें स्कर्ट और बड़ा सा कोट दूंगा, जिसे तुम इन 7 सालों तक पहनकर रखोगे। अगर तुम इन 7 सालों के बीच में ही मर जाते हो तो तुम मेरे हो, पर अगर तुम जीवित बच जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आजाद कर दूंगा और इतना सारा धन दूंगा जिससे तुम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकोगे। तुम्हारे कोट की जेबें हमेशा धन से भरी रहेंगी। नौजवान सिपाही, जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस अजनबी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने मरे हुए रीछ की खाल उतारी और उस नौजवान के हाथों में देकर बोला, आज से यही खाल तुम्हारा ओवरकोट है और यही तुम्हारा बिस्तर। आज से तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। फिर उसने वही खाल उस नौजवान के कंधों पर डाल दी और उसे एक नया नाम भी दे दिया। वह नाम था रीछ की खाल वाला। इतना कहने के बाद वह अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। नौजवान सिपाही ने जब उसे कंधे पर डाला तो वह एक ओवरकोट बन गया, और जब उसने इस ओवरकोट की जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसकी जेब में पैसा ही पैसा था। उस अजनबी की बात सचमुच ही सच निकली। अब वह नौजवान सिपाही भी उस घने जंगल से बाहर निकला।
उसने मन ही मन सोचा कि अपनी मजबूरी के कारण उसे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी है। वह ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर वह इस धन से गरीब लोगों का भला तो कर सकता है। इतने सारे धन का उसे क्या करना। 1 साल तो किसी तरह बीत गया, पर दूसरा साल शुरू होते ही उसका सारा मुंह, दाढ़ी और सिर के बालों से ढक गया। हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत बढ़ गए। महीनों न नहाने की वजह से पूरा शरीर मिट्टी से भर गया था। जो कोई भी उस नौजवान को देखता डर कर भाग जाता, पर जब वह अपनी जेब से निकालकर लोगों को पैसे बांटता तो कुछ उससे पैसे लेने उसके पास आ जाते थे। वह उन सब से अनुरोध करता कि वह ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करे कि वह इन 7 सालों के बीच में मरे नहीं। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना करते। वह जहां कहीं भी रहने की जगह ढूंढता तो घर का मालिक डर के मारे उसे अपने घर में जगह देने से भी कतराते थे। अगर वह किसी सराय या होटल में जाता तो मालिक उसे दूर से ही भगा देते, पर जब वह उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे रहने के लिए कोई अकेला सा कमरा भी दे देते। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हो गया। अब तो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई। रीछ के बालों के कोट की तरह ही उसकी सारी शक्ल हो गई। लोगों को यह पहचानना भी मुश्किल हो गया कि वह कोई आदमी है या 2 पैरों वाला कोई वनमानुष। चौथे साल में एक बार घूमते घूमते एक सराय में कुछ दिन रहने के लिए वह पहुंचा, पर सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज ही सुनाई दी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया। उसके पास खड़े रहना भी उस सराय के मालिक के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उस नौजवान के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। उस सराय के मालिक ने अपनी सराय में तो क्या, अपने अस्तबल में भी उसे ठहरने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस आदमी की शक्ल देखकर उसके घोड़े अस्तबल छोड़कर न भाग जाए। जब नौजवान सिपाही ने उस सराय के मालिक के सामने ढेर सारा पैसा रखा तो उसने सराय से दूर नौकरों के लिए बनाए गए कमरे में उसे रहने की अनुमति दे दी, पर उससे वचन लिया कि वह जब तक वहां रहेगा तब तक अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसके डर से कोई भी उस सराय में रहने नहीं आएगा। नौजवान सिपाही ने उसकी सारी शर्तें मान ली, पर जब शाम के समय नौजवान सिपाही अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसके 7 साल पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, वह इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता है, तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे से किसी आदमी की जोर जोर से रोने की आवाज आई। वह बड़ी ही दयालु प्रकृति का इंसान था, अतः अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा कि साथ वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपना सिर पीट पीट कर रो रहा है। रीछ की खाल वाला वह नौजवान उसके पास पहुंचा तो उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। वह बूढ़ा डर के मारे अपने कमरे से भागना चाहता था। तब नौजवान सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका और बड़े ही प्यार से उसके रोने का कारण पूछा। उस रीछ की तरह दिखाई देने वाले आदमी से इंसानों की आवाज में बात करने पर बूढ़े आदमी का डर कुछ कम हुआ। उसने बताया कि वह जुए में सब कुछ हार गया है। उसके पास अब 1 पैसा भी नहीं है। वह सराय का बिल भी नहीं चुका सकता। अब उसे इस सराय का मालिक जेल भेज देगा। वह नौजवान बोला, तुम पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना कहकर उसने अपनी जेबों से ढेर सारा पैसा निकालकर उस बूढ़े के हाथों में रख दिया और बोला, अब तुम्हें रोने और दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम इससे सराय का पैसा चुका सकते हो। इतना कहकर उस नौजवान ने उस बूढ़े को और ढेर सारा धन अपने घर ले जाने के लिए दिया। बूढ़ा उस रीछ की खाल वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हुआ और बोला, तुम्हारे इस उपकार के बदले में मैं अपनी किसी भी एक बेटी से तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर अपनी इच्छा की लड़की चुन सकते हो। पहले तो वह नौजवान उस बूढ़े की बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी, पर बूढ़े के आग्रह पर उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो बूढ़ी ने अपना फैसला अपनी बेटियों को सुनाया और उनमें से एक से उस रीछ की खाल वाले से शादी करने को कहा। जब दोनों बड़ी लड़कियों ने उस रीछ की खाल वाले को देखा तो डर से चीखती हुई बाहर भाग गई और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस बूढ़े ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया। वह उस रीछ की खाल वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि किसी आदमी ने उसके पिता को जेल जाने से बचाया था और उसे ढेर सारा धन भी दिया था। उसे लगा कि यह आदमी जरूर कोई भला इंसान होगा, नहीं तो कौन किसकी सहायता करता है। नौजवान ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली, और फिर वह उस लड़की से बोला, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी इसी हालत में रहकर 3 साल और गुजारने हैं।
अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम पूरी तरह से आजाद हो। अगर मैं जीवित रहा तो आकर तुमसे शादी करूंगा, पर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं जिंदा रहूं। इतना कहकर वह उस बूढ़े आदमी के घर से चल पड़ा। उस भोली भाली लड़की ने उसी दिन से उसे अपना पति मान लिया और निर्णय किया कि वह तब तक काले कपड़े ही पहनेगी जब तक वह उसका होने वाला पति वापस आकर उससे शादी नहीं करता। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक बनाती और उससे कहती, तू भी कितनी भोली है, वह कोई आदमी है, वह तो 2 पैरों वाला रीछ है, वह तुझे कभी भी मार डालेगा, तो पिता की बातों में मत आ, एक वनमानुष से भी कोई शादी कर सकता है। पर उस लड़की को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अतः वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। वह सदैव ईश्वर से अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रहती। इधर वह रीछ की खाल वाला नौजवान 3 सालों तक इधर से उधर भटकता रहा और गरीबों को दोनों हाथों से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वह भयानक समय भी खत्म होने को आया। 7वें साल के आखिरी दिन वह नौजवान फिर से उसी घने पेड़ों वाले जंगल में आ पहुंचा और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे रंग के गाउन वाले अजनबी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आंधी आई और वह हरे गाउन वाला अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आजाद है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। रीछ की खाल वाला नौजवान बोला, अभी तुम कहां जाते हो, मुझे पहले मेरी पुरानी शक्ल वापस करो। अजनबी ने खुद रीछ की खाल वाला उसका कोट उतारा, उसे नहलाया और उसकी दाढ़ी तथा सिर के बाल काटे, हाथ पैर के नाखूनों को काटा, फिर उसे नए कपड़े पहनने को दिया और बोला, तेरी जेबें हमेशा ही पैसों से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों की सहायता की है। इतना कहकर वह शैतान जैसे आया था वैसे ही अचानक गायब हो गया। अब वह नौजवान सुंदर कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। अब उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उसने शादी करने का वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपनी जेब में रख ली और 4 घोड़ों की बग्घी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वह उस बूढ़ी के घर पहुंचा तो उसे बूढ़ी की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखती ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगी। पर वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उसे उस बूढ़े की मझली लड़की मिली। वह भी उससे शादी करने की बात सोचने लगी, पर उससे बिना कुछ बोले वह नौजवान आगे बढ़ गया और अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी। वह चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अंगूठी देखकर पहचान गई कि यह वही आदमी है जिससे शादी करने के लिए वह राजी हो गई थी। लड़की ने भी अपनी अंगुली से अंगूठी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। वह लड़की उस नौजवान का इतना सुंदर रूप और अमीरी देखकर हैरान रह गई। अब वह नौजवान सुंदर कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। अब उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उसने शादी करने का वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपनी जेब में रख ली और 4 घोड़ों की बग्घी में बैठकर उस बूढ़े के घर की ओर चल पड़ा। जब वह उस बूढ़े के घर पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखती ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगी। पर वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उसे उस बूढ़ी की मझली लड़की मिली। वह भी उससे शादी करने की बात सोचने लगी, पर उससे बिना कुछ बोले वह नौजवान आगे बढ़ गया और अंत में एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर की पूजा कर रही थी। वह चुपचाप उसके पास पहुंचा और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अंगूठी देखकर पहचान गई कि यह वही आदमी है जिससे शादी करने के लिए वह राजी हो गई थी। लड़की ने भी अपनी अंगुली से अंगूठी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। वह लड़की उस नौजवान का इतना सुंदर रूप और अमीरी देखकर हैरान रह गई। जब लड़की ने नौजवान से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। इधर वह नौजवान जब अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थी। पर जब उन्हें पता चला कि वह रीछ की खाल वाला व्यक्ति है तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से भरी बड़ी बहन ने घर के पास वाले कुएं में कूदकर और बीच वाली बहन ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। शादी के अगले दिन जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौजवान ने दरवाजा खोलने पर देखा कि वही शैतान उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर हरे गाउन वाला शैतान बोला, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने 2-2 जानें ले ली।
ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गई और तू अपने साहस, दया तथा धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कहकर वह शैतान फिर गायब हो गया। जब लड़की ने नौजवान से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी सुना दी। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। इधर वह नौजवान जब अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थी। पर जब उन्हें पता चला कि वह रीछ की खाल वाला व्यक्ति है तो उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से भरी बड़ी बहन ने घर के पास वाले कुएं में कूदकर और बीच वाली बहन ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। शादी के अगले दिन जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौजवान ने दरवाजा खोलने पर देखा कि वही शैतान उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर हरे गांव वाला शैतान बोला, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने दो जानें ले ली। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गई और तू अपने साहस, दया तथा धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कहकर वह शैतान फिर गायब हो गया। रात का खाना खत्म कर मर्दों की टोली धूम्रपान कक्ष में बातचीत कर रही थी। वे सब अप्रत्याशित विरासत और विचित्र रूप से पैतृक धन मिल जाने के विषय पर चर्चा कर रहे थे। तब मास्टर ले ब्रूमेंट आगे बढ़े और आग की ओर अपनी पीठ करके खड़े हो गए। उन्हें हम लोग कभी एक शानदार न्यायाधीश तो कभी शानदार वकील कहा करते थे। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसे उत्तराधिकारी को ढूंढना है जो चिंताजनक परिस्थितियों में अजीब तरीके से गायब हो गया है। आमतौर पर यह जिंदगी में सामने आने वाली भयावह घटनाओं में से एक है। शायद ऐसी घटनाएं आए दिन होती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जिस घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं वह शायद सबसे डरावनी है। उस घटना से जुड़े ये कुछ तथ्य हैं जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। करीब 6 महीने पहले मैं एक ऐसी महिला के सामने खड़ा था जो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। उसने मुझसे कहा, महोदय, मैं आपको एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप रही हूं जो सबसे संकटपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे ज्यादा थका देने वाली है। कृपा कर मेरी उस वसीयत को पढ़ लें जो वहां टेबल पर रखी है। अगर आप इसमें नाकाम हुए तो भी आपको फीस के 5000 फ्रैंक मिलेंगे और अगर आप कामयाब रहे तो आपके हिस्से में आएंगे 1 लाख फ्रैंक। मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद आप मेरे बेटे को ढूंढ निकालें। उसने बिस्तर पर बैठने के लिए मुझसे मदद मांगी ताकि वह और अच्छी तरह से मुझसे बात कर सके। वह कराहती हुई मुझसे बात कर रही थी। उसका दम फूल रहा था और गले से भारी होती जा रही सांस की आवाज आ रही थी। उसका मकान धन संपदा से भरपूर नजर आ रहा था। उसमें सुरुचिपूर्ण सादगी से सजा धजा एक आलीशान अपार्टमेंट था। दीवार पर भव्य दिखने वाली सामग्री की मोटी परत थी। फर्श इतना मुलायम दिख रहा था मानो आगंतुकों का स्वागत कर रही हो। अपनी बची खुची सांसें गिन रही महिला ने आगे कहा, आप पहले शख्स हैं जिन्हें मैं अपनी यह भयंकर कहानी सुना रही हो। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हौसले से मैं आपको यह कहानी अंत तक सुना सकूं। आपके लिए सब कुछ समझ लेना जरूरी है। मैं जानती हूँ कि आप दयालु होने के साथ साथ दुनियादार भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी ईमानदारी और क्षमता के साथ मेरी मदद करेंगे। मेरी बात गौर से सुनिए। शादी से पहले मैं एक नौजवान से प्यार करती थी, मगर मेरे परिवार ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह इतना धनी नहीं था। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी एक धनवान व्यक्ति से हो गई। मैंने उससे बिना कुछ जाने समझे बस अपने माँ बाप का कहा मानकर शादी कर ली। वैसे ही जैसे ज्यादातर जवान लड़कियां कर लेती हैं। उसके यहाँ मैंने एक लड़के को जन्म दिया। कुछ वर्षों बाद मेरे पति की मौत हो गई। इस दौरान जिस लड़के से मैं प्यार करती थी उसकी शादी हो चुकी थी। जब उसने देखा कि मैं विधवा हो गई हूं तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। उसे इस बात का भी अफसोस था कि वह अब पहले की तरह कुंवारा और आजाद नहीं था। वह मुझसे मिलने आया। मुझे देखकर वह इतना फूट फूट कर रोया कि मेरा दिल भी पसीज गया। पहले वह मुझसे एक दोस्त की तरह मिलने आया। शायद मुझे उसे अपने घर आने ही नहीं देना चाहिए था, पर मैं क्या करती। मैं एकदम अकेली, उदास, बेसहारा और नाउम्मीद जो थी, और शायद मैं तब भी उसे चाहती थी। हम औरतों को कभी कभी न जाने किस किस तरह के दुख उठाने पड़ते हैं। अब तक मेरे माँ बाप गुजर चुके थे और इस दुनिया में उसके सिवाय मेरा और कोई परिचित नहीं था। वह अक्सर मेरे घर आने लगा, पूरी शाम मेरे साथ ही रहता। मुझे उसे इतनी जल्दी जल्दी अपने यहाँ नहीं आने देना चाहिए था, इस वजह से भी कि वह खुद शादीशुदा था, पर मेरे अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी कि मैं उसे आने से रोक पाती।
अब मैं कैसे बताऊं? वह मेरा प्रेमी बन चुका था। यह सब कैसे हुआ? क्या मैं इसे सही ठहरा सकती हूँ? क्या कोई भी इसे उचित ठहरा सकता है? क्या आप सोचते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे के प्यार में खींचे चले जाते हैं तो उनके जीवन में इससे उलट भी कुछ हो सकता है? महोदय, क्या आप यह सोचते हैं कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति होती है कि हम अपने आप से हमेशा लड़ते रहें और किसी की विनती को ठुकराते रहें? क्या यह संभव है कि कोई अनुनय विनय करता रहे, आंसू बहाता रहे, उन्मत्त शब्द कहे, घुटनों के बल बैठकर याचना करे, प्यार जताए और हम उसे नजरअंदाज करें? यही वे तरीके हैं जिनसे ऐसे पुरुष हमारे करीब आने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, जिनकी छोटी अक्स से छोटी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम सम्मान के लिए संसार के कायदे पर चलें तो क्या हम निराशा के अंधेरे में नहीं डूब जाएंगे? इसके लिए इतनी शक्ति कहां से आएगी? खुशियों का गला घोटने का क्या खूब तरीका होगा? खुद को अनसुना करने की क्या जिद होगी? और पाक साफ दिखने की खुदगर्जी नहीं होगी? संक्षेप में कहूं महोदय, तो मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी और मैं खुश थी। यही नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी और सबसे बड़ी कायरता का नमूना भी कि मैं उसकी पत्नी की दोस्त बन गई। सबने मिलकर मेरे बेटी की परवरिश की। हमने उसे एक संपूर्ण पुरुष बनाया जो बुद्धिमान था, विवेकी और निश्चय का पक्का था, साथ ही महान और उदार विचारों वाला भी था। देखते ही देखते वह 17 वर्ष का हो गया। मेरा नौजवान पुत्र मेरी ही तरह मेरे प्रेमी से बहुत प्यार करता था। जितना मैं अपने प्रेमी को चाहती थी, मेरा पुत्र भी उसे उतना ही चाहता था। वजह यह थी कि वह हम दोनों की आंखों का तारा था और हम उसका पूरा ख्याल रखते थे। मेरा बेटा उसे डियर फ्रेंड कहकर बुलाया करता था, उसकी बहुत इज्जत करता था। बदले में उसने भी ईमानदारी, कर्मठता और सम्मान का सबक सीखा। वह उसे अपनी मां के पुराने स्वामी भक्त और समर्पित कॉमरेड की तरह देखता था। मैं कैसे बताऊं, वह उसे नैतिकता सिखाने वाले पिता, अभिभावक और संरक्षक की तरह समझता था। शायद इस वजह से भी वह उससे कोई सवाल नहीं करता था, क्योंकि उसने बचपन से ही मेरे घर में उसे देखा था, जो हर वक्त मेरे करीब रहता था और हम दोनों के सुख दुख का ख्याल रखा करता था। एक शाम मैं रात के खाने पर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। यह मेरा पसंदीदा काम था। मैं दोनों की राह देख रही थी, साथ ही खुद से यह सवाल कर रही थी कि दोनों में पहले कौन आएगा। तभी दरवाजा खुला, मेरा प्रेमी अंदर दाखिल हुआ। मैं उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाए आगे बढ़ी। उसने अपने होंठ मेरे होंठ पर रखे और एक लंबा सा चुंबन लिया। अचानक हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। यह वैसे ही सरसराहट और रहस्यमयी आवाज जो किसी के होने का एहसास कराती है। हमने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा जीन खड़ा था। वह हतप्रभ था और हमें एकटक हैरानी से देखे जा रहा था। उस वक्त एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई थी। मैं पीछे हटी, अपने बेटी की तरफ हाथ बढ़ाती हुई आगे बढ़ी, जैसे मैं उसे मनाना चाहती थी, पर वह पलटा और मेरी नजरों से ओझल हो गया। वह जा चुका था। मैं और मेरे प्रेमी दोनों एक दूसरे के सामने अब भी खड़े थे। इतने अफसोस में डूबे थे कि एक शब्द तक बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैं धम्मस से कुर्सी पर बैठ गई। अंदर से एक अस्पष्ट मगर तीव्र इच्छा पैदा हुई कि दौड़कर बाहर चली जाऊं, रात के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाऊं। फिर मेरे अंदर से सिसकियां फूट पड़ी। मैं रो रही थी, दर्द से कांप रही थी। मेरा दिल टूट चुका था। मेरी नस नस में हमेशा के लिए कुछ खो देने और बदकिस्मती का वह भयंकर एहसास हो रहा था। मैं शर्म से गड़ी चली जा रही थी। ऐसी परिस्थिति में हंसी किसी भी माँ की तरह मेरे हृदय में भी शर्म और पीड़ा का भाव बढ़ता चला जा रहा था। उसने डरे सहमे चेहरे से मेरी ओर देखा। कहीं मेरा बेटा फिर न लौट आए। इस भय से उसमें न मुझे छूने की हिम्मत थी और न मुझसे बात करने की। आखिर में उसने कहा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं, उससे बात करूंगा और सब कुछ समझा दूंगा। बस इतना कहूंगा कि मुझे उससे मिलना होगा और सब कुछ बताना होगा। और फिर वो तुरंत निकल गया। मैं इंतजार करने लगी, विचलित मनोदशा के साथ इंतजार करने लगी। मैं हल्की सी आवाज से भी कांपने लगती। अंगीठी में जलती आग से कुछ छटकने की भी आवाज होती तो मैं बुरी तरह डर जाती और फिर मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते कि मैं बता नहीं सकती। मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया, फिर 2 घंटे हो गए। मेरा दिल डर से ऐसे कांप रहा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह ऐसी वेदना थी कि जिसका कष्ट मैं नहीं चाहूंगी कि दुनिया के सबसे दुर्दांत अपराधी को 10 मिनट के लिए भी सहना पड़े। मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा कहाँ होगा, वो क्या कर रहा होगा।
आधी रात के करीब एक संदेशवाहक मेरे पास मेरे प्रेमी की लिखी एक पर्ची लेकर आया। मुझे आज भी उसका एक शब्द याद है। क्या तुम्हारा बेटा लौट आया? मैं उसे ढूंढ नहीं सका। मैं यहाँ हूँ। मैं इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने उसी पर्ची पर पेंसिल से लिखा, जीन अब तक नहीं लौटा है, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। और मैंने पूरी रात उसी कुर्सी पर बैठे बैठे उसके इंतजार में बिता दी। मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि मैं पागलों की तरह दौड़ने लग जाऊं, जमीन पर लौटने लग जाऊं। मगर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, बस इंतजार करती जा रही थी। 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा बीतता चला जा रहा था। आखिर अब क्या होगा? मैं यह सोच रही थी, अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग पर पूरा जोर डालने के बाद और अपनी अंतरात्मा की धिक्कार सुनकर भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। और तब मुझे यह डर लगने लगा कि दोनों मिल गए तो क्या होगा? दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या करेंगे? मेरा बेटा क्या करेगा? मेरा दिमाग भयभीत करने वाली शंकाओं और अशुभ आशंकाओं से जैसे फटा जा रहा था। महोदय, क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? मेरी नौकरानी, जो इन बातों से अनजान थी, वह बार बार मेरे कमरे में आती और लौट जाती। उसे शायद लग रहा था कि मेरा दिमाग खराब हो चुका है। मैं उसे कुछ कहकर या फिर इशारा कर बाहर जाने को कह देती थी। उसने एक डॉक्टर को बुला लिया, जिसने बताया कि मुझे कोई गहरा सदमा लगा है। मुझे बिस्तर पर लिटा दिया गया। मुझे दिमागी बुखार था। लंबी बीमारी के बाद जब मुझे होश आया, तब मैंने अपने करीब अपने प्रेमी को देखा। वह अकेला था। मैं पूछ बैठी, मेरा बेटा कहाँ है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं हकलाने लगी, मर गया। क्या उसने खुदकुशी कर ली? नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूं। लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी हम उसे ढूंढ नहीं सके। तब मैं अचानक उत्तेजित हो गई, कुछ हद तक क्रोधित भी। अक्सर कहा जाता है कि औरतों में इस तरह का गैर जिम्मेदार और अविवेकपूर्ण क्रोध देखा जाता है। उसी तरह के गुस्से से मैंने कहा, खबरदार, उसे ढूंढे बगैर तुम कभी मेरे करीब ना आना और न मुझसे मिलने की कोशिश करना। चले जाओ यहां से। वह चला गया। उसके बाद से न मैंने कभी अपने बेटे को देखा, न अपने प्रेमी को। 20 साल से मैं ऐसे ही जिंदगी काट रही हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीती है? क्या आप इस भयानक सजा का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें एक माँ का हृदय इन अंतहीन मुसीबत के पलों की वजह से धीरे धीरे पंगु होता चला गया? अंतहीन ही कहा ना मैंने, पर नहीं, इसका अंत होने वाला है, क्योंकि मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। मैं मर रही हूँ और मैं इस वक्त भी उनमें से किसी को भी देखे बिना इस दुनिया से जा रही हूँ। उसने जिसने मुझसे प्यार किया, पिछले 20 वर्षों से रोज चिट्ठी लिखता है, मगर मैंने कभी उसे मिलने की इजाजत नहीं दी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक विचित्र भावना थी कि अगर वह मुझसे मिलने आया तो ठीक उसी वक्त मेरा बेटा भी यहाँ उपस्थित हो जाएगा। ओह, मेरा बेटा, क्या वह मर चुका है? क्या वह जिंदा है? आखिर वह कहाँ छिपा है? वहां है, शायद उसे विशाल सागर के पार, या फिर एक ऐसे सुदूर देश में जिसका मैं नाम तक नहीं जानती। क्या वह कभी मुझे याद करता है? काश वह समझ पाता, ये बच्चे भी कितने कठोर होते हैं। क्या उसने सोचा कि वह मुझे किस भयंकर पीड़ा को झेलने के लिए छोड़ी जा रहा है? उसने सोचा कि जवानी के दिनों से लेकर इस बुढ़ापे तक वह मुझे निराशा के किस भंवर में अनगिनत वेदनाओं को सहने के लिए धकेल कर जा रहा है? क्या उसे एहसास है कि उसकी बूढ़ी माँ, जिसने वात्सल्य के चरम तक उससे प्यार किया, वह मरने जा रही है? ओह, क्या यह उसकी निर्दयता नहीं है? आप उसे यह सब बताएंगे ना महोदय? क्या आप नहीं बताएंगे? आप उसे मेरे ये अंतिम शब्द जरूर सुनाइएगा। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बूढ़ी औरतों पर दया करो। जिंदगी उनके साथ पहले ही जल्लादों और जंगलियों जैसा व्यवहार करती है। मेरे प्रिय पुत्र, जरा सोचो कि जब से तुम गए हो, तुम्हारी माँ का क्या हाल हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे माफ कर दो, उसे प्यार करो। और चूंकि उसे लंबी असह्य पीड़ा सहनी पड़ी, इसलिए वह अब, जबकि वह मर चुकी है, उसका दम फूलने लगा। वह इस तरह कांपने लगी जैसे अपने जीवन के आखिरी शब्द कह रही हो, और उसका बेटा बिस्तर के करीब खड़ा सब कुछ सुन रहा हो। उसने आगे कहा, महोदय, उसे यह भी बता दीजिएगा कि मैंने उस दूसरे आदमी का चेहरा फिर कभी नहीं देखा। एक बार फिर वह चुप हो गई और फिर उखड़ती सांसों को थाम कर कहा, कृपा कर अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं अकेले ही मरना चाहती हूँ।
क्योंकि वे दोनों मेरे साथ नहीं है, मास्टर ले ब्रमेंट ने आगे कहा। और दोस्तों, फिर एक मूर्ख की तरह फूट फूट कर रोता हुआ मैं उसके घर से बाहर निकला। सच कह रहा हूं, मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरा बग्घी चालक घूमकर मुझे देखने लगा था। जरा सोचिए, हर दिन हमारी आस पास इस तरह विधि का खेल खेला जा रहा है। मुझे उसका वह बेटा नहीं मिला है। हाँ, उसका वही बेटा। आप लोग उसे चाहे जो कहें, मैं तो उसे एक गुनहगार बेटा ही कहूंगा। एक बहुत शानदार बग्घी हवेली के सामने आकर खड़ी हुई। उसमें 2 खूबसूरत काले घोड़े जुते हुए थे। जून महीने के अंतिम दिन थे। शाम के कोई 5:30 बज रहे थे। हवेली के बड़े से प्रांगण में गुनगुनी धूप चमक रही थी। काउंटेस द मास्कारी नीचे आई और तभी उसका पति गाड़ी के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह घर लौट रहा था। वह कुछ पल रुककर अपनी पत्नी को देखता रहा। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत, सौम्य थी और अलग ही दिखाई देती थी। उसका चेहरा लंबा, अंडाकार था। रंगत सुनहरे हाथी दांत जैसी थी। बड़ी बड़ी काली आंखें थी और बाल काले थे। वह अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसने अपने पति की ओर देखा भी नहीं, उसकी तरफ गौर भी नहीं किया। उसमें कुलीनता का ऐसा विशेष भाव था कि उसके पति को इतने अरसे से खाई जा रही ईर्ष्या एक बार फिर उसके मन को कचोटने लगी। वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, घूमने जा रही हो? उसने हिकारत से बस इतना जवाब दिया, वह तो तुम देख ही रहे हो, वाद बुलानी में। शायद मैं भी चल सकता हूं, गाड़ी तो तुम्हारी ही है। उसे अपनी पत्नी के जवाब देने के लहजे पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ और वह अंदर जाकर उसकी बगल में बैठ गया। वाद बुलानी, उसने कहा और गाड़ी का दरबान कूदकर कोचवान की बगल में बैठ गया। घोड़े हमेशा की तरह जमीन पर अपने पैर मारकर अपने सिरों को हिलाने लगे। फिर वे सड़क पर आ गए। पति पत्नी एक दूसरे की बगल में चुपचाप बैठे रहे। पति सोच रहा था कि बातचीत कैसे शुरू की जाए। वह हठ में इतनी तनकर बैठी थी कि उसकी बात शुरू करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आखिर में पति ने बड़ी चालाकी से काउंटेस के दस्ताने में बंद हाथ को जैसे अनायास ही छू दिया। लेकिन उसने अपने हाथ को एक झटके से अलग कर लिया। उसके अंदाज में इतनी हिकारत थी कि दबंग और बेलगाम स्वभाव का होने के बावजूद वह सोच में डूबा रहा। गाब्रिएल, आखिर में वह बोला, क्या चाहिए? मेरे ख्याल में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी में टिककर लेटी रही। वह किसी छिड़ी हुई महारानी सी दिख रही थी। इस समय वे शान जेलियर्स मार्ग में होकर आर्क द गायोफ की तरफ बढ़ रहे थे। वह विशाल स्मारक लंबे छायादार मार्ग के अंत में लाल आसमान की पृष्ठभूमि में अपना भारी मेहराब उठाए खड़ा था और सूरज ऐसा लग रहा था जैसे इसमें डूब रहा हो। वह इस पर आकाश से अग्निमयी धूल बिखेर रहा था। गाड़ियों के चमकदार साज और बत्तियों से धूप परावर्तित हो रही थी। उनकी कतार एक बहती हुई दोहरी धारा की तरह थी, जिनमें से एक तो शहर की ओर बह रही थी और एक जंगल की ओर। इस दृश्य के बीच काउंट द मास्कारे ने अपनी बात जारी रखी, मेरी प्यारी गाब्रिएल। अब तो काउंटेस के बर्दाश्त से बाहर हो गई और उसने खींचकर जवाब दिया, उफ, मेहरबानी करके मुझे चैन से रहने दो। अब तो मुझे अपनी गाड़ी को अपने लिए इस्तेमाल करने की भी छूट नहीं रही। लेकिन काउंट ने ऐसा जताया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही ना हो। वह बोलता रहा, तुम आज जितनी खूबसूरत कभी नहीं दिखाई दी। काउंटेस का धैर्य निश्चय ही जवाब दे चुका था। उसने क्रोध में जवाब दिया, इस पर गौर करके तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं कसम से कहती हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई लेन देन कभी नहीं रखने वाली। यह जवाब सुनकर काउंट तो सत्ते में ही आ गया और उत्तेजित भी हो उठा। उसका हिंसक स्वभाव उस पर हावी हो गया। वह बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? यह बात उसने इस तरह कही कि इससे उसका प्रेमी पुरुष का नहीं बल्कि पाशविक मालिक का चेहरा ही उजागर हुआ। लेकिन काउंटेस ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जिससे पहियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच नौकर उसकी बात न सुन पाए। अच्छा, मैं कहना क्या चाहती हूँ, अब मैं तुम्हें फिर से पहचान रही हूँ। क्या तुम मुझसे सब कुछ जानना चाहते हो? हाँ, वह सब कुछ जो मेरे मन में उस समय से है जब से मैं तुम्हारी खुदगर्जी की शिकार हो रही हूँ। काउंट का चेहरा आश्चर्य और क्रोध से लाल हो गया था। वह दांत भींचकर गुर्राया, हाँ, मुझे सब कुछ बताओ। काउंट एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी था। उसकी एक लंबी लाल दाढ़ी थी। वह खूबसूरत आदमी था, एक शरीफ आदमी, एक दुनियादार आदमी था वह, जो एक मुकम्मिल शौहर और एक जिम्मेदार बाप था। जब से वे घोड़ा गाड़ी में बैठे थे,
तब से अब पहली बार काउंटेस उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। आज मैं किसी बात से नहीं डरती, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। काउंट भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। वह प्रणयावेश में कांपने लगा था। फिर वह धीमे से बोला, तुम पागल हो? नहीं, लेकिन अब मैं मातृत्व की उस घृणा भरी सजा का शिकार नहीं बनूंगी जिसे तुमने मुझ पर 11 साल तक थोपा है। मैं इस दुनिया की औरत की तरह जीना चाहती हूँ, जैसा कि मुझे अधिकार है, जैसा कि सभी औरतों को अधिकार है। काउंट का चेहरा अचानक फिर पीला पड़ गया। वह अटकता हुआ बोला, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। ओह हाँ, तुम मेरी बात अच्छी तरह से समझते हो। मैंने जब पिछले बच्चे को पैदा किया था तब से 3 महीने बीत चुके हैं, और क्योंकि मैं अभी भी बहुत खूबसूरत है और अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद तुम मेरे शरीर को बिगाड़ नहीं सके, जैसा कि तुमने अभी सीढ़ियों पर देखकर समझ लिया। तुम सोच रहे हो कि अब समय आ गया है कि मैं फिर से गर्भवती हो जाऊं, लेकिन तुम बकवास कर रही हो। नहीं, मैं बकवास नहीं कर रही। मैं 30 की हूँ और मैं 7 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ। हमारी शादी को 11 साल हुए हैं। तुम सोचते हो कि यह सब अभी 10 साल और चलेगा, उसके बाद तुम जलना छोड़ दोगे। काउंट ने अपनी बेगम का हाथ पकड़ लिया और उसे भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्यादा देर इस तरह की बातें करने की इजाजत नहीं दूंगा, और मैं तुमसे आखिर तक बात करती रहूंगी जब तक कि मैं वह सब नहीं कह लेती जो मुझे कहना है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर बात करूंगी ताकि कोच बॉक्स में बैठे दोनों नौकर सुन लें। मैंने तुम्हें इसी मकसद से अपने साथ आने दिया, क्योंकि यहाँ मेरे पास ये जो गवाह है जो तुम्हें इस बात के लिए बाध्य कर देंगे कि तुम मेरी बात सुनो और अपने आप को काबू में रखो। इसलिए अब ध्यान देकर मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे हमेशा नफरत की है। मैंने हमेशा ही तुम पर इसे व्यक्त भी किया है, क्योंकि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तुमने मेरे विरोध के बावजूद मुझसे शादी की। मेरे माँ बाप परेशानी में थे। तुमने उन्हें मजबूर किया कि वे तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दें, क्योंकि तुम पैसे वाले थे। उन्होंने मेरे आंसुओं के बावजूद मुझे तुमसे शादी करने को बाध्य किया। इस तरह तुमने मुझे खरीद लिया, और जैसे ही मैं तुम्हारे कब्जे में आई, जैसे ही मैं तुम्हारी बीवी बन गई कि अपने आप को तुम्हारे साथ जोड़ने को तैयार रहो, तुम्हारी दबाने और धमकियों वाली बातों को भूलने को तैयार रहो, ताकि मैं बस यह याद रखो कि मुझे एक समर्पित पत्नी बनना है। अपनी ओर से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तुम्हें प्यार करना है। जैसे ही यह सब हुआ कि तुम ईर्ष्या करने लगे। तुम्हारे जैसी ईर्ष्या पहले कभी किसी मर्द ने नहीं की होगी। ये एक जासूस की नीच है ये ईर्ष्या थी, और ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए ही अपमानजनक थी। हमारी शादी को अभी 8 महीने भी नहीं हुए थे कि तुम मुझ पर हर तरह की बेवफाई का शक करने लगे, और तुमने मुझसे कह भी दिया। कितने अपमान की बात थी। तुम मुझे खूबसूरत होने से तो रोक नहीं सकते थे, लोगों को खुश करने से और बैठकों तथा अखबारों में मुझे पेरिस की एक सबसे खूबसूरत औरत कहे जाने से तो रोक नहीं सकते थे। इसलिए मेरे प्रशंसकों को मुझसे दूर रखने के लिए तुम्हारी समझ में जो भी आया तुमने वह सब किया। तुमने मुझे हमेशा मातृत्व की हालत में रखने की यह घिनौनी तरकीब सोच निकाली। यह तुमने इस हद तक किया कि मैं मर्द जात से ही चिढ़ने लगी। इससे इनकार मत करो। कुछ समय तक तो मैं इसे समझ ही नहीं पाई, लेकिन फिर मुझे इसका अंदाजा हो गया। तुमने इस बारे में अपनी बहन से भी डीम मारी, और उसने मुझे यह बात बता दी, क्योंकि वह मुझे पसंद करती है और तुम्हारे इस गंवारू घटियापन से चिढ़ती भी है। याद करो हमारे झगड़ों को, टूटे हुए दरवाजों और तालों को। 11 साल तक तुमने मुझे बच्चे पैदा करने वाली एक घोड़ी की हालत में रखा। फिर जैसे ही मैं पेट से हो जाती तो तुम्हें मुझसे अरुचि हो जाती, और महीनों तक तुम मुझे दिखाई नहीं पड़ते। मुझे देहात में पारिवारिक हवेली में खेतों और चरागाहों के बीच अपना बच्चा पैदा करने के लिए भेज दिया जाता। जब मैं दोबारा तरोताजा, खूबसूरत और अटूट होकर लौटती तो तब भी मैं मोहक होती थी और लगातार अपने प्रशंसकों से घिरी होती थी। यह आशा करती थी कि अब आखिर मैं एक जवान रईस औरत की तरह रह पाऊंगी, जिसकी जगह समाज में सम्मानजनक होती है। तब ईर्ष्या तुम्हें फिर घेर लेती और तुम फिर से उस बदनाम और घिनौनी लालसा से मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर देते, जिससे तुम यहाँ इस पल मेरी बगल में बैठे हुए परेशान हो रहे हो। यह मुझे पाने की लालसा नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने आप को तुम्हारे आगे सौंपने से कभी मना नहीं करती, बल्कि यह मुझे बदसूरत बनाने की लालसा है। इसके अलावा वह घिनौनी और रहस्यमयी परिस्थिति बनी जिसे मैं एक लंबे अरसे से समझ रही थी, लेकिन तुम्हारे विचार और हरकतें देख रेख मैं उग्र हो गई। तुम्हारे बच्चों ने मेरी कोख में पलते समय तुम्हें जो सुरक्षा दी थी, उस तमाम एहसास के साथ तुमने अपने आप को उनसे जोड़ लिया।
तुमने मेरे प्रति स्नेह महसूस किया और अपने उस घिनौने डर के बावजूद, जो मुझे माँ बनता देखने की खुशी के कारण कुछ समय के लिए खत्म हो जाता था। कितनी ही बार तो मैंने इस खुशी को तुम में देखा है। मैंने इसे तुम्हारी आंखों में देखा और अनुमान किया है। तुमने अपने बच्चों को अपनी जीत समझकर उनसे प्यार किया, इसलिए नहीं कि वे तुम्हारा अपना खून थे। वे तो मेरे ऊपर तुम्हारी जीत के प्रतीक थे। वे प्रतीक थे मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती, मेरे आकर्षण, मेरी प्रशंसाओं के ऊपर, और उन लोगों पर तुम्हारी जीत के, जो मेरे आगे खुलकर मेरी प्रशंसा नहीं करते थे, बल्कि धीमे शब्दों में करते रहते थे। तुम उन पर घमंड करते हो, उनकी परेड लगाते हो। तुम उन्हें अपनी गाड़ी में ग्वाद बोलानी में घुमाने और मोमोरांसी में चड्डी गांथने ले जाते हो। तुम उन्हें दोपहर का शो दिखाने थिएटर ले जाते हो, ताकि लोग तुम्हें उनके बीच देखें और कहें, कितना रहमदिल बाप है, जिससे इसे दोहराया जा सके। काउंट ने बड़ी वहशीपन से अपनी पत्नी की कलाई पकड़ ली। उसने इतनी जोर से उसे भींचा कि वह चुपचाप रही। हालांकि दर्द के मारे उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। फिर दबी आवाज में उससे बोला, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ। सुना तुमने ये जो अभी अभी कहा है, ये एक माँ को शोभा नहीं देता। लेकिन तुम मेरी हो, मैं स्वामी हूँ, तुम्हारा स्वामी। मैं तुमसे जो भी चाहूँ और जब भी चाहूँ ले सकता हूँ, और कानून मेरे पक्ष में है। वह अपने बड़े से मर्दाना हाथ की मजबूत पकड़ में अपनी पत्नी की उंगलियों को कुचल देने की कोशिश कर रहा था। वह दर्द से नीली पड़ गई थी और अपनी उंगलियां उस शिकंजे से छुड़ाने की असफल कोशिश कर रही थी जो उन्हें कुचले दे रहा था। दर्द के मारे वह हांफने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम देख रही हो ना कि मैं स्वामी हूं, और ज्यादा मजबूत भी, वह बोला। जब उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी ढीली की तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक धार्मिक औरत हूं? उसके इस सवाल पर वह चकित होकर अटकते हुए बोला, हाँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं क्राइस्ट के शरीर वाली वेदी के आगे अगर किसी बात के सच होने की कसम खाऊंगी तो वह झूठी होगी? नहीं। तो क्या तुम मेरे साथ किसी चर्च में चलोगे? किस लिए? तुम खुद देख लेना। बोलो, चलोगे? अगर तुम सचमुच यही चाहती हो तो हाँ, उसने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। फिलिप, और कोचवान ने थोड़ा झुकते हुए, जैसे केवल अपने कान को अपनी मालकिन की तरफ किया, उसने घोड़ों पर से अपनी नजरें नचाई। काउंटेस ने कहा, फिलिप, रोज चलो। और बग्घी, जो बुआ दो बुलौनी के प्रवेश बिंदु पर पहुंच गई थी, पेरिस लौट पड़ी। पति पत्नी में पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई। जब गाड़ी चर्च के आगे रुकी तो मादाम मास्कारे कूदकर बाहर आई और चर्च में चली गई। काउंट कुछ गज के फासले पर उसके पीछे पीछे था। काउंटेस बिना रुके गायक मंडली वाली जाली तक चली गई और एक कुर्सी पर घुटनों के बल गिरकर उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लिया। वह देर तक प्रार्थना करती रही। काउंट को साफ दिखाई दे रहा था कि वह रो रही है। वह चुपचाप रो रही थी, जैसे औरतें उस समय रोती है जब वे किसी गहरे असहनीय दुख में होती है। उसका शरीर एक तरह से हिचकोले ले रहा था और उसके बाद एक हल्की सी सिसकी उठती थी जो उसकी उंगलियों में छिप और घुट कर रह जाती थी। काउंट मास्कारे के हिसाब से यह स्थिति ज्यादा लंबी खींच गई थी, इसलिए उसने काउंटेस के कंधे को छुआ। इस स्पर्श से वह वापस अपने में लौट आई, मानो वह जल गई हो। वह उठ गई और उसने सीधे काउंट की आंखों में देखा। मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चाहे जो भी कर लेना, मुझे उसका डर नहीं है। तुम चाहो तो मुझे जान से भी मार सकते हो। तुम्हारे बच्चों में से एक तुम्हारा अपना नहीं है। यह बात मैं तुमसे कसम खाकर ईश्वर के सामने कह रही हूँ, जो यहाँ मेरी बात सुन रहा है। तुमने अपने जिन घिनौने मर्दाना अत्याचारों का शिकार मुझे बनाया है और मुझे बच्चे पैदा करने की जो सजा भरी गुलामी दी है, उसके बदले में मेरे लिए यही प्रतिशोध संभव था। मेरा प्रेमी कौन था, ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम चाहो तो हर किसी पर शक कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा। मैंने उससे प्यार नहीं किया, न कोई आनंद लिया। मैंने तो बस तुमसे विश्वासघात करने की गरज से अपने आप को उसके हवाले कर दिया और उसने मुझे मां बना दिया। कौन सा बच्चा उसका है, यह भी तुम कभी नहीं जान पाओगे। मेरे 7 बच्चे हैं, कोशिश करो और पता लगाओ। मैंने तो सोचा था कि बाद में तुम्हें यह सब बताऊंगी, क्योंकि किसी आदमी को धोखा देकर ही उससे पूरी तरह से बदला नहीं लिया जा सकता। उसे इस धोखे के बारे में मालूम भी होना चाहिए। तुमने मुझे आज यह इकबाल करने के लिए बाध्य कर दिया है। अब मैं अपनी बात कह चुकी हूँ। ये कहकर वह जल्दी जल्दी चर्च के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे उम्मीद थी कि उसे अपने पीछे अपने पति के तेज कदमों की आहट सुनने को मिलेगी, जिसके साथ उसने गुस्ताखी की थी, और वह चूसा मारकर उसे जमीन पर गिरा देगा, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया।
वह अपनी गाड़ी पर पहुंच गई। वह कूदकर उसमें बैठ गई। वह पीड़ा से अभिभूत थी और डर से हाँफ रही थी। उसने कोचवान से कहा, घर चलो, और घोड़े तेजी से दौड़ पड़े। काउंटेस मास्कारे अपने कमरे में रात के खाने का वक्त होने का इंतजार कर रही थी, जैसे मौत की सजा पाया कोई मुजरिम अपनी फांसी की घड़ी का इंतजार करता है। वह क्या करेगा? क्या वह घर आ गया है? निरंकुश, लालसा भरा और किसी भी हिंसा के लिए तैयार, वह किस उधेड़बुन में था? उसने क्या करने का मन बनाया था? घर में कोई आवाज नहीं थी और हर पल वह घड़ी की तरफ देख रही थी। उसकी नौकरानी आकर उसे खाने के लिए तैयार करके वापस जा चुकी थी। तभी 8 का घंटा बजा। लगभग तभी दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई और खानसामा ने अंदर आकर बताया कि खाना तैयार हो गया है। काउंट आ गए? उसने पूछा। जी, मादाम काउंटेस, वह खाने के कमरे में है। एक पल को तो उसका मन हुआ कि एक छोटा सा रिवॉल्वर ले ले, जिसे उसने अपने मन में पूर्वाभास की जा रही दुखद घटना का पूर्वानुमान करते हुए कुछ हफ्ते पहले ही खरीदा था। लेकिन उसे याद आया कि सभी बच्चे वहां होंगे और उसने एक सुंगनी के अलावा और कुछ भी नहीं लिया। काउंट अपनी कुर्सी से कुछ अभिवादन की मुद्रा में उठा। उन्होंने हल्के से झुककर एक दूसरे का अभिवादन किया और बैठ गए। तीनों लड़के अपने शिक्षक आबे मार्टे के साथ काउंटेस के दाईं ओर को थे, जबकि तीनों लड़कियां अपनी अंग्रेज गवर्नेस मिस स्मिथ के साथ उसके बाईं तरफ थी। सबसे छोटा बच्चा, जो अभी केवल 3 महीने का था, अपनी भाई के साथ ऊपर कमरे में ही था। आबे ने खाने की प्रार्थना की। जब कोई साथ नहीं होता था तो ऐसा ही होता था, क्योंकि जब मेहमान मौजूद होते थे तो बच्चे नीचे नहीं आते थे। फिर खाना शुरू हुआ। काउंटेस उस भावना से पीड़ित थी जिसका उसने बिल्कुल हिसाब नहीं लगाया था। वह अपनी आंखें नीचे किए हुए बैठी रही। उधर काउंट कभी तीनों लड़कों और कभी तीनों लड़कियों को बारी बारी से अनिश्चय तथा दुख भरी दृष्टि से देख रहा था। अचानक उसने अपने शराब के गिलास को अपने से दूर हटाया। यह टूट गया और शराब मेजपोश पर छलक गई। इस हादसे से होने वाले हल्के से शोर से अपनी कुर्सी में बैठी काउंटेस चौंक पड़ी। तब पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर तो लगभग हर पल ही, न चाहते हुए भी और हर नजर से होने वाली झुंझलाहट के बावजूद, पिस्तौल से निकली गोलियों की तेजी के साथ एक दूसरे को देखने का उनका सिलसिला थमा नहीं। आबे को लगा कि यहाँ उलझन का कोई सबब मौजूद है जिसे वह पकड़ नहीं पा रहा है। इसलिए उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की और कई टॉपिक छेड़े भी, लेकिन उसके व्यर्थ प्रयासों से कोई बात बन ही नहीं पाई। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। काउंटेस ने अपनी औरतों वाली होशियारी से काम लेते हुए और दुनियादार औरत की वृत्ति का अनुसरण करते हुए 2-3 बार उसका जवाब देने की कोशिश की भी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। अपनी दिमागी परेशानी में उसे कोई शब्द ही नहीं सूझा। उसकी अपनी ही आवाज ने उस बड़े से कमरे की खामोशी में उसे डरा सा दिया, जहां प्लेटों और छुरी कांटों की हल्की सी आवाज के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके पति ने आगे झुकते हुए उससे कहा, सुनो, अपने बच्चों के बीच क्या तुम कसम खाकर मुझसे कह सकती हो कि तुमने मुझसे जो कहा था वह सच है? काउंटेस की नसों में जो नफरत खदक रही थी, उसने अचानक उसे भड़का दिया। उसने उस सवाल का जवाब भी उसी दृढ़ता से दिया जिस दृढ़ता से उसने उसकी नजरों का जवाब दिया था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए दाहिना लड़कों की तरफ और बायां लड़कियों की तरफ और बिना हिचकिचाए एक दृढ़ संकल्प भरी स्वर में कहा, अपने बच्चों के सिर की कसम खाकर मैं कहती हूं कि मैंने तुमसे सच कहा है। काउंट खड़ा हो गया और खींच में अपने रुमाल को मेज पर फेंक कर घूमा। उसने अपनी कुर्सी को दीवार पर दे मारा। फिर वह बिना और कुछ कहे वहां से निकल गया। काउंटेस ने एक गहरी आह भरी, मानो उसकी पहली जीत हुई हो। शांत स्वर में उसने कहना जारी रखा, तुम्हारे बाप ने अभी जो कहा है उस पर कोई ध्यान मत देना। मेरे बच्चों, थोड़ी देर पहले वह बहुत परेशान थे, लेकिन कुछ दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर उसने आबे और मिस स्मिथ से बात की, अपने सभी बच्चों से मीठी मीठी प्यार भरी बातें की। ये प्यारी बिगाड़ने वाली माँ के टोटके थे जिनसे नन्हे मुन्नों के दिलों के ताले खुल जाते हैं। जब खाना हो गया तो वह बैठक में चली गई। उसके बच्चे उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। उसने बड़े बच्चों को गपशप करवाई और जब उनका सोने का समय हुआ तो वह बहुत देर तक उन्हें चूमती रही। फिर अकेली ही अपने कमरे में चली गई। वहां वह इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे यकीन था काउंट अवश्य आएगा। उसके बच्चे तो उसके पास थे नहीं, इसलिए उसने ठान लिया कि वह अपने इंसानी जिस्म का बचाव करेगी, जैसे उसने एक दुनियादार औरत के रूप में अपनी जिंदगी का बचाव किया था।
अपनी पोशाक की जेब में उसने वह छोटा सा गोलियों भरा रिवॉल्वर रख लिया। इस तरह घंटे बीतते रहे, घंटे बजते रहे और घर में हर एक आवाज खामोश थी। केवल सड़कों पर गाड़ियों की घरघराहट जारी थी, लेकिन उनका शोर भी शटर गिरी और पर्देदार खिड़कियों से होकर बहुत स्पष्ट ही सुनाई दे रहा था। वह जोश और परेशानी में इंतजार करती रही। उसमें अब काउंट का बिल्कुल भी डर नहीं था। वह किसी भी बात के लिए तैयार थी और लगभग विजयी भाव में थी, क्योंकि उसे काउंट को लगातार उसकी जिंदगी के हर एक पल में सताने का साधन मिल गया था। भोर का पहला प्रकाश उसके पर्दों के नीचे लगी झालरों से होकर अंदर आने लगा, लेकिन काउंट उसके कमरे में नहीं आया। वह साश्चर्य इस तथ्य के प्रति जागरूक हुई कि वह नहीं आया। अधिक सुरक्षा के लिए उसने अपने दरवाजे को बंद करके उस पर ताला लगाया और अंत में अपने पलंग पर चली गई और आंखें खोली वहीं पड़ी रही। वह सोचती रही। उसकी यह सब समझ में ही नहीं आ रहा था। वह अनुमान ही नहीं लगा पा रही थी कि वह आगे क्या करने वाला था। जब उसकी नौकरानी उसके लिए चाय लेकर आई तो उसने काउंटेस को उसके पति की एक चिट्ठी भी दी। चिट्ठी में उसने लिखा था कि वह एक लंबे सफर पर जा रहा है। पुनश्च में उसने लिखा था कि उसे अपने खर्च के लिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी उसके काउंट के वकील से मिल जाएंगे। यह ऑपेरा की बात है। रॉबर्ट द डेविल नाटक के 2 अंकों के बीच का अंतराल था यह। हॉल में लोग अपने हैट पहने खड़े थे। उनके वेस्टकोट बहुत नीची काट के थे और उनकी सफेद कमीजों के सामने का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था, जिसमें उनके गले के दोहरे बटनों के सुनहरे और कीमती नगीने चमक रहे थे। वे लोग बक्स की तरफ देख रहे थे, जिनमें नीची पोशाकें पहने महिलाओं की भीड़ थी। पोशाकों पर हीरे मोती लगे थे। ये औरतें प्रकाश में जगमगाते उस गर्म भवन में फूलों की तरह फैलती नजर आ रही थी, जहां उनके चेहरों की सुंदरता और उनके कंधों का घोड़ापन मुआयने के लिए संगीत और इंसानी स्वरों के बीच खिलता नजर आ रहा था। ओनर ऑर्केस्ट्रा की तरफ पीठ किए 2 दोस्त भव्यता की उन फुलवारियों, असली या नकली नगीनों की, ऐशो इशरत की और ग्रांड थिएटर में चारों तरफ दिखाई देती दिखावट की उस नुमाइश को बारीकी से देख रहे थे। उनमें से एक रॉजेद सालनी ने अपने साथी बेरनार ग्रांदई से कहा, जरा देखो तो काउंटेस मास्कारे अभी भी कितनी खूबसूरत है। फिर उनमें से बड़े ने अपनी बारी में अपनी ऑपेरा वाली दूरबीन से अपने सामने वाली बक्स में बैठी एक लंबी महिला को देखा, जो अभी भी बहुत कमसिन दिखाई दे रही थी, जिसकी असाधारण खूबसूरती थिएटर के कोने कोने में मौजूद मर्दों की आंखों को प्रभावित करती लग रही थी। हाथी दांत के रंग वाली उसकी पीली सी रंगत उसे एक बुद्ध का रूप दे रही थी। एक छोटा सा हीरो का मुकुट सितारों के झुंड की तरह उसके काले बालों पर चमक रहा था। जब बेरनार ग्रांदई कुछ देर उसको देख चुका तो उसने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, हाँ, तुम उसे बिल्कुल खूबसूरत कह सकते हो। तुम क्या सोचते हो वह कितने साल की होगी? एक पल रुको, मैं तुम्हें ठीक ठीक बता सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मैंने उसे समाज सभाओं में पहली बार आने पर देखा था, तब वह लड़की ही थी। वह 36 की है। असंभव, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वह तो 25 की दिखती है। उसके 7 बच्चे हो चुके हैं। विश्वास नहीं होता। और यही नहीं, उसके सातों के सातों बच्चे जिंदा है, क्योंकि वह बहुत अच्छी माँ है। मैं कभी कभार उसके घर जाता हूँ, जो बहुत शांत और सुखद है। वह दुनिया के बीच आदर्श परिवार का साक्षात दृश्य प्रस्तुत करती है। कितनी अजीब बात है, उसके बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात सुनने को नहीं मिली, कभी नहीं। लेकिन उसका पति कैसा है? वह अजीब है ना? है भी और नहीं भी। इस बात की बहुत संभावना है कि उनके बीच कोई छोटा मोटा पारिवारिक नाटक, जिसकी भनक तो लगती है, लेकिन जिसके बारे में ठीक ठाक कभी पता नहीं चल पाता, और उसके बारे में आप सही अंदाजा लगा लेते हैं। क्या नाटक है वह? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मास्कारी एक आदर्श पति रह चुकने के बाद अब बहुत तेज जिंदगी बिताता है। जब तक वह अच्छा पति रहा, उसका मिजाज बहुत गर्म और रूखा था। किसी बात का जल्दी बुरा मान जाता था। लेकिन जब से उसने अपनी मौजूदा लफंगों वाली जिंदगी शुरू की है, वह बिल्कुल उदासीन हो गया है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे कोई परेशानी तो है, कहीं कोई कीड़ा उसे खा रहा है, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया है। इस पर दोनों दोस्त कुछ मिनट तक दार्शनिक अंदाज में उन गुप्त अनजानी परेशानियों के बारे में बात करते रहे, जो परिवार में चरित्र की भिन्नताओं या शायद उन शारीरिक अरुचियों के कारण पैदा हो जाती है, जिन्हें पहले नहीं देखा गया होता। फिर मादाम मास्कारी को अपनी ऑपेरा वाली दूरबीन से देख रहा रोजे द सालनी बोला, यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय सा लगता है कि वहां बैठी उस औरत के 7 बच्चे हो चुके हैं। हाँ,
11 साल में, जिसके बाद 30 की हो जाने पर उसने संतानोत्पत्ति पर विराम लगा दिया ताकि मन बहलाव के सुखद दौर में प्रवेश कर सके। ये द्वार अब खत्म होने के आसपास नहीं दिखाई देता। बेचारी औरतें, तुम्हें उन पर तरस क्यों आता है? क्यों? अरे मेरे प्यारे दोस्त, जरा सोचो तो, मातृत्व के 11 साल ऐसी औरत के लिए क्या जुल्म है। उसकी सारी जवानी, उसकी सारी खूबसूरती, सफलता की सारी आशा, एक उज्जवल जीवन का सारा कवितामय विचार, सब कुछ प्रजनन के उस घृणित नियम की भेंट चढ़ गया जो सामान्य स्त्री को बच्चे पैदा करने वाली मशीन भर बनाकर रख देता है। तुम क्या कर सकते हो? यह तो प्रकृति का नियम है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रकृति हमारी दुश्मन है, कि हमें हमेशा प्रकृति के खिलाफ लड़ना चाहिए, क्योंकि वह लगातार हमें जानवरों वाली स्थिति में वापस लाने का काम कर रही है। यह विश्वास मानो कि ईश्वर ने इस धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं रखी जो साफ, खूबसूरत, शानदार या हमारे आदर्श के लिए सहायक हो, लेकिन मानव मस्तिष्क ने ऐसा करके दिखाया है। हम ही ने सृष्टि में थोड़ी सौम्यता, खूबसूरती, अज्ञात आकर्षण और रहस्य का तत्व डाला है। इस काम को अंजाम देने के लिए हमने इसका गुणगान किया है, इसकी विवेचना की है, कवियों के रूप में इसकी प्रशंसा की है, कलाकारों के रूप में इसे आदर्श बनाया है, और उन विद्वानों के रूप में इसकी व्याख्या की है जो गलतियां करते हैं, जो प्रकृति के विभिन्न व्यापारों में बुद्धितापूर्ण तर्क, सौम्यता और सुंदरता, थोड़ा अज्ञात आकर्षण और रहस्य ढूंढ लेते हैं। ईश्वर ने तो केवल साधारण घटिया जीव ही बनाए जो कीटाणुओं और रोग से भरे हैं, जो कुछ साल पाश्विक आनंद लेने के बाद बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं। उनमें इंसानी बुढ़ापे से जुड़ी अशक्तता की बदसूरती और शक्ति का अभाव होता है। लगता है ईश्वर ने उन्हें केवल इसलिए बनाया है कि वे एक अरुचिकर ढंग से अपनी नस्ल को पैदा कर सकें और फिर क्षणभंगुर कीड़ों की तरह मर जाए। मैंने कहा अरुचिकर ढंग से अपनी नस्ल को पैदा कर सकें, और मैं अपने इस कथन पर दृढ़ हूं। वस्तुतः प्राणियों की प्रजनन की उस हास्यास्पद क्रिया से अधिक घृणित और अधिक अरुचिकर और क्या हो सकता है, जिसके खिलाफ तमाम कोमल मनों ने हमेशा बगावत की है और हमेशा करेंगे। इस द्वेषपूर्ण विधाता ने जिन भी अंगों का आविष्कार किया है, वे सभी क्योंकि दो काम करते हैं, तो उसने उन अंगों को क्यों नहीं चुना जो बेदाग थे, ताकि उन्हें वह पवित्र कार्य सौंपा जा सकता जो सभी इंसानी कामों में सबसे अधिक नेक और सबसे अधिक गौरवपूर्ण है। जो मुंह खाद्य पदार्थ के जरिए हमारे शरीर को पोषण देता है, वह बालों और विचारों को बाहर निकालता भी है। हमारा मांस अपने ही जरिए अपने आप को पुनर्जीवित करता है और साथ ही साथ विचारों को भी व्यक्त करता है। सूंघने वाली इंद्रिय जो फेफड़ों को प्राणदायी वायु देती है, वह मस्तिष्क तक संसार की तमाम खुशबुओं को भी पहुंचाती है, फूलों की, वनों की, वृक्षों की, सागर की खुशबुओं को। जो कान हमें अपने साथियों के साथ संवाद करने के काबिल बनाता है, उसने हमें ध्वनि के माध्यम से संगीत की खोज करने, सपने, सुख, आनंद और यहाँ तक कि शारीरिक आनंद की सृष्टि करने की अनुमति भी दी। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि ईश्वर की यह इच्छा थी कि पुरुष स्त्रियों के साथ अपने व्यापार को कभी उदात्त या आदर्श रूप न दे पाए। फिर भी पुरुष ने प्यार को खोज लिया है, जो उस कपटी देवत्व के लिए कोई बुरा जवाब नहीं है। उसने कविता से इसे इतना अलंकृत कर दिया है कि औरत अक्सर उस संपर्क को भूल जाती है जिसके आगे समर्पित होने को वह बाध्य है। हम में से जिन लोगों के पास स्वयं को धोखा देने की ताकत नहीं है, उन्होंने दुष्टता और सुसंस्कृत व्यभिचार का आविष्कार कर लिया है, जो ईश्वर पर हंसने का और सौंदर्य को श्रद्धांजलि देने का, उच्छृंखल श्रद्धांजलि देने का एक और तरीका है। लेकिन सामान्य पुरुष बच्चे पैदा करता है, वह बस एक जानवर होता है जो कानून के जरिए एक और जानवर से बंधा होता है। उस औरत को देखो, क्या यह सोचकर घृणा नहीं होती कि ऐसा रत्न, ऐसा मोती, जिसका जन्म खूबसूरत होने, प्रशंसा किए जाने, प्रसन्न किए जाने और सराहे जाने के लिए हुआ था, उसने अपनी जिंदगी के 11 साल काउंट मास्कारे के लिए वारिस पैदा करने में बिता दिए हैं। बेरनार ग्रां ने हंसकर जवाब दिया, इस सब में काफी सच्चाई है, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत कम लोगों की समझ में आएंगी। सालनी और भी जोश में आता गया। जानते हो मैं ईश्वर की क्या कल्पना करता हूं? वह बोला, मैं उसे अज्ञात एक ऐसे विराट सृजनात्मक अंग के रूप में देखता हूं जो अंतरिक्ष में दसियों लाख संसार बिखेरता है, ठीक वैसे ही जैसे एक अकेली मछली समुद्र में अपने अंडे छोड़ देती है। वह इसलिए सृजन करता है क्योंकि ईश्वर होने के नाते ऐसा करना उसका कार्य है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है, और वह मूर्खता की हद तक अपने कार्य में उर्वर है
तथा उन तमाम किस्मों के मिश्रणों से अनजान रहता है जो उसके बिखेरे हुए कीटाणुओं से पैदा होते हैं। इंसानी सोच एक भाग्यशाली छोटा सा क्षणिक हादसा है जो पूरे तौर पर अप्रत्याशित है, जो इस पृथ्वी के साथ शायद यहाँ या और कहीं वही सब या उससे अलग को फिर शुरू करने को अभिशप्त है। हम ईश्वर की बुद्धि के साथ हुए इस छोटे से हादसे के प्रति ऋणी है कि हम इस संसार में अत्यंत कष्टमय है। इस संसार में जो हमें ग्रहण करने को, हमें आवास और भोजन देने को या चिंतनकारी जीवों को संतुष्ट करने को तैयार नहीं किया गया था। हम इस बात के लिए भी उस ईश्वर के ऋणी है कि हमें उनसे अनवरत संघर्ष करना पड़ता है जिन्हें आज भी विधाता की मंशा कहा जाता है, जब हम सचमुच सुसंस्कृत और सभ्य जीव हैं। ग्रांडदेव बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था क्योंकि उसे उसकी कल्पना के आश्चर्यजनक विस्फोटों के बारे में बहुत पहले से पता था। उसने सालनी से पूछा, तो तुम विश्वास करते हो कि इंसानी सोच अंधे दैवीय प्रसव की सहज पैदावार है? स्वाभाविक है। यह हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका केंद्र का एक आकस्मिक दैवाधीन कार्य है। यह किसी अप्रत्याशित रासायनिक क्रिया की तरह है जो नए मिश्रणों के कारण होती है, और जो उस विद्युत के उत्पाद की तरह भी है जो किसी पदार्थ की अप्रत्याशित निकटता या घर्षण से पैदा होती है, और जो अंत में उस परिघटना के समान भी है जिसका निर्माण जीवित पदार्थ के अनंत और फलदायक उफान के कारण होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इसकी सच्चाई उस व्यक्ति के आगे तो अवश्य ही स्पष्ट होगी जो अपने आसपास यह सब देखता है। अगर सर्वज्ञ विधाता की ओर से निर्दिष्ट को वही होने के लिए बनाया गया था जो आज वह हो गया है, यानी मशीनी विचारों और भाग्यवादिता से बिल्कुल भिन्न और इतना आग्रही, इतना खोजी, उत्तेजित, संतप्त, तो क्या वह दुनिया जिसे हमारे वर्तमान स्वरूप को ग्रहण करने के लिए बनाया गया था, तो यह दुनिया अभागे मोह के लिए असुखद छोटी आवास स्थली होती। यह सलाद का खेत, ये चट्टानी, जंगली और गोलाकार किचन गार्डन, जहां तुम्हारे अदूरदर्शी विधाता ने हमें नियत किया है कि हम वहां नंगे रहें, गुफाओं में या पेड़ों के नीचे, वध किए गए जानवरों के, अपने भाई बंधुओं के मांस का पोषण लेकर, या कच्ची सब्जियों पर धूप और बारिश से पोषण पाकर, लेकिन एक क्षण के लिए चिंतन करना पर्याप्त है ताकि हम यह समझ सकें कि यह दुनिया ऐसे जीवन के लिए नहीं बनाई गई थी जैसे कि हम हैं। सोच हमारे मस्तिष्क और कोशिकाओं की तंत्रिकाओं में एक चमत्कार से विकसित होती है, क्योंकि यह चमत्कार अशक्त, अज्ञानी और भ्रमित होता है और हमेशा रहेगा भी। ये हम उन तमाम लोगों को जो बुद्धिजीवी प्राणी है पृथ्वी पर शाश्वत और अभागे निर्वासित बनाता है। इस पृथ्वी को देखो जैसा कि ईश्वर ने इसे उन्हें दिया है जो इस पर रहते हैं। क्या देखने में पूरे तौर पर इसे जानवरों की खातिर नहीं बनाया गया? ये जिस पर पेड़ पौधे हैं और जो जंगलों से ढकी है, हमारे लिए यहाँ क्या है? कुछ नहीं। उनके लिए सब कुछ। उन्हें खाने, शिकार करने और अपनी वृत्तियों के अनुसार एक दूसरे को खाने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ईश्वर ने साधुता और शांतिपूर्ण आचरण का कभी पूर्वानुमान नहीं किया। उसने तो केवल उन प्राणियों की मौत का पूर्वानुमान किया जो एक दूसरे को नष्ट करने और खाने पर तुले थे। क्या तीतर, कबूतर और बटेर उस बाज का नैसर्गिक शिकार नहीं है, बजाय उस मांस के जिसे खुंभियों के साथ हमें परोसने के लिए मोटा किया गया है और जिन्हें सुअरों ने खोदा है हमारे विशेष लाभ के लिए? जहां तक खुद हमारा सवाल है, हम जितने अधिक सभ्य, बुद्धिजीवी और सुसंस्कृत हो, उतने ही अधिक हमें उस पाशविक वृत्ति पर विजय पाने की आवश्यकता होनी चाहिए जो हमारे अंदर ईश्वर की इच्छा का प्रतीक है। इसलिए जानवरों के रूप में अपनी नियति को कम करने की खातिर हमने मकानों से लेकर अत्युत्तम भोजन, चटनियों, मिठाइयों, पेस्ट्री, मदिरा, वस्तु, कपड़ों, गहनों, बिस्तरों, गद्दों, गाड़ियों, रेल मार्गों और अनगिनत मशीनों और इनके अलावा कलाओं, विज्ञानों, लेखन और कविता को खोजा और बनाया है। प्रत्येक आदर्श हमारे ही अंदर से और जिंदगी की जरूरी सुख सुविधाओं से आता है कि सरल प्रजननकर्ताओं के रूप में हमारा वजूद कम नीरस और आसान बन सके, जिसके लिए दैवीय विधान ने हमें पूर्णतः अभिप्रेरित किया है। इस थिएटर को देखो, क्या यहाँ हमारी रची हुई एक इंसानी दुनिया नहीं है जो शाश्वत नियतियों के लिए अप्रत्याशित और अज्ञात है? केवल हमारे मस्तिष्क ही इसे समझ सकते हैं। ये एक ऐन्द्रिक और बौद्धिक विचलन है जिसकी खोज पूरे तौर पर एक असंतुष्ट तथा अशांत नन्हे जानवर के हाथों और उसी के लिए हुई है, और वे जानवर हम हैं। उस औरत मादाम मास्कारी को देखो। ईश्वर की ओर से तो यह अभिप्रेत था कि वह किसी गुफा में नंगी या जंगली जानवरों की खालों में अपने आप को लपेट कर रहे,
लेकिन क्या इस रूप में वह अधिक अच्छी नहीं है? लेकिन उसके बारे में जब बात हो रही है तो क्या किसी को यह मालूम है कि उसके वहशी पति ने अपने पास ऐसा साथी होते हुए और खासकर अपना उजड्डपन दिखाते हुए उसे 7 बार मां बना देने के बाद क्यों और कैसे अचानक छोड़ दिया और अब गलत औरतों के पीछे भागता फिर रहा है? ग्रांदई ने जवाब दिया, ओह मेरे प्यारे दोस्त, शायद यह अकेला कारण है। उसके पति को लगा कि हमेशा उसके साथ रहना अंत में बहुत महंगा पड़ रहा है और घरेलू अर्थव्यवस्था के कारणों से वह उन्हीं सिद्धांतों पर आ पहुंचा है जिन्हें एक दार्शनिक के तौर पर तुम बनाते हो। तभी तीसरे अंक के लिए पर्दा उठा और वे मुड़ गए। उन्होंने अपने हैट उतारे और बैठ गए। काउंट और काउंटेस मास्कारे उस गाड़ी में अगल बगल बैठे थे जो उन्हें ओपेरा से उनके घर ले जा रही थी। वे आपस में बोल नहीं रहे थे, लेकिन अचानक पति ने अपनी पत्नी से कहा, गाब्रिएल क्या चाहिए? क्या तुम नहीं सोचती कि यह बहुत दिन चल गई? क्या यह भयंकर सजा जो तुम मुझे पिछले 6 साल से दिए जा रही हो, तुम क्या चाहते हो? मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मुझे बता दो, वह कौन सा बच्चा है? कभी नहीं। यह तो सोचो कि अब मैं अपने बच्चों को जब भी देखता हूं तो मेरे दिल पर इसी शक का बोझ रहता है। मुझे बता दो कि वह कौन सा बच्चा है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और उसके साथ और बच्चों जैसा ही बर्ताव करूंगा। मुझे यह अधिकार नहीं है। तुम समझ नहीं रही हो कि मैं इस जिंदगी को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सोच मुझे गलाई दे रही है। यह सवाल मैं हमेशा अपने आप से पूछता रहता हूं। जब भी मैं उन्हें देखता हूं, यह सवाल मुझे परेशान करता है। यह मुझे पागल किए दे रहा है। तो तुमने बहुत कष्ट उठाया है? वह बोली, भयंकर तौर पर। क्या बिना उसके मैं तुम्हारी और भी भयावहता को स्वीकार करता कि मैं महसूस करता हूं और जानता भी हूं कि उनमें से एक है जिसे मैं पहचान नहीं सकता और जो मुझे दूसरे बच्चों को प्यार करने से रोकता है? काउंटेस ने फिर कहा, तो तुमने सचमुच बहुत कष्ट उठाया है? इस पर काउंट ने संयत और दुखी स्वर में जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें रोज यह नहीं बताता कि यह मेरे लिए असहनीय यातना है। अगर मैं उन्हें प्यार न करता होता तो क्या मैं उस घर में तुम्हारी और उनके नजदीक रहता? ओह, तुमने मेरे साथ बड़ा घिनौना बर्ताव किया है। मैंने अपने दिल का सारा स्नेह अपने बच्चों पर उंडेला है। तुम इस बात को जानती हो, उनके लिए मैं पुराने जमाने का बाप हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए पुराने जमाने के एक परिवार का शौहर था। अपनी वृत्ति से मैं एक नैसर्गिक आदमी, पुराने दिनों का आदमी बना रहा हूँ। हाँ, यह मैं कबूल करता हूँ कि तुमने मुझे बेहद ईर्ष्यालु बना दिया है, क्योंकि तुम किसी और ही नस्ल की, किसी और ही आत्मा की औरत हो। तुम्हारी दूसरी जरूरतें हैं। ओह, तुमने जो मुझसे कहा है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन उस दिन के बाद से मैं तुम्हारे बारे में कभी परेशान नहीं रहा। मैंने तुम्हें जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि तब मेरे पास इस दुनिया में यह जानने का कोई साधन नहीं रहता कि तुम्हारे बच्चों में से कौन सा मेरा नहीं है। मैंने इंतजार किया है, लेकिन मैंने इतना ज्यादा कष्ट उठाया है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उन्हें प्यार करने की हिम्मत नहीं कर पाता। शायद सबसे बड़े 2 बच्चों को छोड़कर मैं अब उनकी तरफ देखने की, उन्हें अपने पास बुलाने की, उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पाता। ऐसा नहीं हो पाता कि मैं उन्हें अपनी गोद में बिठाऊं और मेरे मन में यह सवाल ना उठे, क्या यह वाला होगा? 6 साल में मैंने तुम्हारे साथ अपने व्यवहार को सही रखा, बल्कि रहमदिल और शालीन भी। मुझे बता दो कि सच्चाई क्या है, और मैं कसम खाता हूं कि मैं कोई भी बेरहमी वाला काम नहीं करूंगा। घोड़ा गाड़ी में अंधेरा होने के बावजूद उसे लगा कि वह यह देख सकता है कि उसकी बातों का उसकी पत्नी पर असर हुआ है। उसे जब यह विश्वास हो गया कि आखिर वह बोलने जा रही है, तो उसने कहा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि वह बात मुझे बता दो। तुम शायद जितना सोचते हो मैं उससे कहीं ज्यादा कसूरवार हूँ, उसने जवाब दिया। लेकिन लगातार गर्भवती रहने वाली वह जिंदगी मुझसे सहन नहीं हो पा रही थी। तुम्हें अपने बिस्तर से दूर रखने का मेरे पास बस एक ही साधन था। मैंने ईश्वर के आगे झूठ बोला और मैंने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर भी झूठ बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं किया है। काउंट ने अंधेरे में उसका हाथ पकड़ लिया और बात गुलानी में सैर वाले उस भयंकर दिन की तरह उसे भींचते हुए बोला, क्या यह सच है? यह बिल्कुल सच है। लेकिन वह भयंकर 2 क्रमे कराहते हुए बोला, अब मेरे अंदर नए सिरे से शक पैदा हो जाएंगे जिनका कभी खात्मा नहीं होगा। तुमने झूठ कब बोला, पिछली बार या अब? इस समय मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं? उसके बाद कोई किसी औरत पर कैसे विश्वास कर सकता है?
मैं अब फिर कभी नहीं जान पाऊंगा कि मुझे क्या सोचना चाहिए। मैं तो चाह रहा था कि तुम मुझसे कहो, वह बच्चा जाग है या वह बच्ची जां है। घोड़ा गाड़ी उन्हें लेकर उनकी हवेली के प्रांगण में आ गई और जब यह सीढ़ियों के आगे आकर रुकी तो हमेशा की तरह पहले काउंट गाड़ी से उतरा और अपनी पत्नी को ऊपर जाने में मदद करने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। फिर जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंच गए तो वह बोला, क्या मैं तुमसे कुछ पल और बात कर सकता हूं? उसने जवाब दिया, मेरी भी इच्छा है। वे एक छोटी सी बैठक में चले गए और एक दरबान ने कुछ चकित होते हुए मोमबत्तियां जला दी। जैसे ही दरबान कमरे से बाहर गया, अब वे अकेले रह गए तो उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे सच्चाई का पता कैसे चलेगा? मैंने तुमसे 1000 बार प्रार्थना की कि बोलो, लेकिन तुम गूंगी बनी रही, अभेद्य, अनम्य, कठोर बनी रही। आज तुम मुझसे कह रही हो कि तुम झूठ बोल रही थी। 6 साल तक तुमने मुझे सचमुच इस तरह की बात पर विश्वास करने दिया। नहीं, तुम अब झूठ बोल रही हो, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन शायद मुझ पर तरस खाकर। उसने ईमानदारी भरे और आश्वस्त अंदाज में कहा, अगर मैंने ऐसा न किया होता तो पिछले 6 साल में मैं 4 और बच्चों की मां बन गई होती। वह चकित होकर बोला, क्या कोई मां इस तरह की बात कर सकती है? ओह, काउंटेस ने जवाब दिया, मैं यह तो बिल्कुल नहीं महसूस करती कि मैं उन बच्चों की मां हूं जो कभी पैदा ही नहीं हुए। मेरे लिए तो यही काफी है कि मैं उन्हीं बच्चों की मां बनी रहूं जिन्हें मैंने पैदा किया है और उन्हें पूरे मन से प्यार करूं। मैं वह औरत हूं, हम वे औरत हैं जो सभ्य समाज की है, हुजूर, और हम सब केवल ऐसी औरतें नहीं रह गई हैं और होने से इनकार भी करती है जो बस धरती की आबादी बढ़ाने का काम करती है। ये कहकर वह उठ गई, लेकिन काउंट ने उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, बस एक बात गाब्रिएल, मुझे सच्चाई बता दो। मैंने अभी तुम्हें बताई तो? मैंने कभी तुम्हारी इज्जत को बट्टा नहीं लगाया है। काउंट ने उसके मुंह की तरफ भरपूर नजरों से देखा। कितनी खूबसूरत थी वह, ठंडे आसमान जैसी काली आंखें, उसके सिर के काले वस्त्र में, काले बालों की उस अपारदर्शी रात में सितारों के झुंड की तरह चमक रहा था हीरो का मुकुट। फिर अचानक उसे महसूस हुआ, एक तरह की अंतः प्रेरणा ने उसे महसूस कराया कि यह शानदार स्त्री मात्र ऐसी जीव नहीं थी जिसकी नियति उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने की हो, बल्कि वह तो विचित्र और रहस्यमयी देन थी उन तमाम जटिल इच्छाओं की जो हमारे अंदर शताब्दियों से जमा होती आ रही है, लेकिन जिन्हें उनके आदिम और दैवीय उद्देश्य से दूर हटा दिया गया है और जो एक रहस्यमयी अपूर्ण रूप में देखी गई और अनुभवातीत सुंदरता के पीछे भटकती रही है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे सपनों के लिए खिलती हैं, जो सभ्यता के प्रत्येक काव्यात्मक गुण से सजी होती हैं। वे आदर्श, ऐश्वर्य, चंचलता और सौंदर्यवादी आकर्षण से सजी होती हैं, जिन्हें उस जीवित बुद्ध को घेरे होना चाहिए जो हमारी जिंदगी को उज्जवल बनाता है। उसका पति उसके सामने खड़ा रहा। वह इस विलंबित और अस्पष्ट खोज से हतप्रभ था जो उसकी पूर्व ईर्ष्या के कारण परभ्रमित होकर चोट कर रही थी। वह इस सब को बड़ी अपूर्णता से समझ रहा था। अंत में वह बोला, मुझे विश्वास है कि तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। पहले मैं सचमुच यही सोच रहा था कि तुम झूठ ही बोल रही हो। काउंटेस ने अपने पति की ओर अपना हाथ बढ़ाया और बोली, तो फिर हम दोस्त हैं? काउंट ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसे चूम लिया और जवाब दिया, हम दोस्त हैं, शुक्रिया गाब्रिएल। फिर वह वहां से निकल गया। वह अभी भी अपनी पत्नी को देखे जा रहा था और इस बात पर चकित था कि वह अभी भी इतनी खूबसूरत है। उसे अपने अंदर एक विचित्र भावना उठती महसूस हुई जो शायद प्राचीन और साधारण प्रेम से कहीं अधिक अदम्य थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।